राधे राधे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे पास पार्ट 3 है बच्चों। कितना है? पार्ट 3। 2 पार्ट इसके ऑलरेडी बन चुके हैं जो कम टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कवर करवाए गए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वीडियो चेकआउट करो। क्लियर बच्चा पार्टी? अब विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 पार्ट 3 के अंदर, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। बच्चों तो मैं आपको ये बताता हूँ और आप सब ये जानते भी होंगे कि इसका जो हम लोग जनरल टर्म कंसिडर करते हैं वो क्या करते हैं सर? फर्स्ट टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d, राइट? ऐसे करते हैं ना, एंड आगे मूव करते जाते हैं बच्चों। उसके बाद a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास लास्ट टर्म आता है। ये तो था हमारे पास लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? अब बच्चों मुझे क्या करना है, इन सबको ज्वाइन करके, ऐड करके, सम करके एक ऐसा जनरल फॉर्मूला बताना जिसमें वैल्यू पुट करके मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकूं कि मेरे पास 100 टर्म का सम डायरेक्टली ये होगा 200 टर्म का सम डायरेक्टली ये होगा, 500 टर्म का सम डायरेक्टली इतना होगा। इज दैट क्लियर? तो ये कैसे पॉसिबल होगा बच्चों? आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्लियर? एक बात बताओ प्यारे, क्या मैं, अगर मुझे सम ऑफ nth टर्म निकालना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस डी लिख सकता हूँ ना? जी सर। उसके बाद a प्लस 2d, उसके बाद सर a प्लस 3d, राइट? एंड सो ऑन। कहाँ तक बच्चों चलना है? हमें कहाँ तक चलना है सर? हमें चलना है a प्लस n-2 इंटू डी प्लस a प्लस n-1 इंटू डी तक। मतलब ये हमारे पास प्रीवियस टर्म है और ये हमारे पास लास्ट टर्म है, राइट बच्चों? मैंने प्रीवियस एंड लास्ट टर्म भी साथ में लिखे हैं, तभी आपको डिफरेंस क्रिएट होगा, वरना क्रिएट हो नहीं पाएगा, राइट? अभी मैंने क्या किया बच्चों, सारी सीरीज़ को ना सीधा सीधा लिखा है। अब मैं सेम चीज़ को ये बताओ, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे सर? मैं इस बार लास्ट टर्म को पहले लिख रहा हूँ, तो बच्चों लास्ट टर्म आप पहले लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? और उससे जस्ट प्रीवियस टर्म इसके पास लिखेंगे, वो क्या था हमारे पास? a प्लस n-2 इंटू डी। क्लियर बच्चे? सेम वे में ऐसे जब आप लोग आगे मूव करोगे तो क्या होगा, मैं सेकेंड लास्ट टर्म इसके पास लिखूँगा a प्लस डी, एंड फर्स्ट टर्म इसके पास लिखूँगा a। भैया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है सर? 6 होता है। 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है सर? 6 होता है। तो सर ये नौटंकी क्यों? भैया हमें फॉर्मूला डेराइव करना है, इसलिए ये नौटंकी है। कि जब तक चीज़ें आई कहाँ से, कैसे आई, क्यों आई, ये नहीं पता होगा तो भैया कैसे कर पाओगे? समझ रहे हैं मेरी बात आप? बहुत प्रॉब्लम होगी वरना आपको। तो इसका तो आपको करना पड़ेगा, राइट? अब क्या करना है बच्चों? दोनों को ऐड करना है। दोनों को क्या करना है सर? दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करना है, बस ऐड करना है, राइट बच्चों? सबको ऐड करना है एक साथ। तो जैसे ही आप सबको बच्चों एक साथ ऐड करोगे तो आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, राइट? मैं टर्म लिखने वाला हूँ, देखो। ये बताओ Sn प्लस Sn कितना हुआ सर? ये तो हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स Sn इक्वल टू, ध्यान से देखो बच्चों, ये a प्लस a कितना हो गया हमारे पास? 2a, और बाकी एज इट चल रहा, चलने दो। ये 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड डी, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा पास, राइट? अब इसमें बच्चों a प्लस a कितना हो गया सर? ये तो हमारे पास 2a हो गया। अब इसको जब आप ओपन करोगे ये क्या होगा? एन डी माइनस 2d और प्लस d, तो d बचेगा। अगेन d कॉमन लोगे बच्चों, फिर क्या बचेगा हमारे पास सर? ये अगेन n-1 इंटू डी बचेगा। आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चों, आपके पास हर बार सेम रिजल्ट फाइंड होगा। इनको ऐड करोगे तब भी आपके पास 2a प्लस n-1 इंटू डी बचेगा।
राइट, इनको ऐड करो, a प्लस ए 2a, और क्या चल रहा है हमारे पास n-1 इंटू डी। क्लियर? मतलब सर अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो चीज़ों को एक बार रिवर्स लिखने से ना सारी चीज़ें ऐड करने पर एक जैसी आ रही हैं। अगर ये एक जैसी आएंगी तो बच्चों एक बात बताओ, अगर 1 चॉकलेट का प्राइस आपके पास 1 रुपीज़ है तो 10 चॉकलेट का प्राइस कितना होगा सर? 1 इंटू 10 डायरेक्टली। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक का प्राइस ये रहा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर? अभी तो आपने लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n है। तो बच्चों अगर मुझे इस सबका सम फाइंड करना है तो इस कंप्लीट को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 1 चॉकलेट का प्राइस 1 रुपीज़, तो 10 का 1 इंटू 10 10 रुपीज़। ठीक है, तो बच्चों यूनिटरी मेथड क्लास 8, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया सर? ये हो गया 2SN इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। बोलो इतना हो गया क्या बॉस? हाँ सर, अब समझ में आया कि चॉकलेट का प्राइस 8th क्लास में क्यों सिखाते थे, इसी को पढ़ाने के लिए। आ जाओ वापस। बचा पार्टी, हमें निकालना है Sn। तो Sn इक्वल टू क्या हुआ सर? ये n/2 इंटू ऑफ 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, वेयर Sn को क्या बोलते हैं हम लोग? वेयर Sn क्या होता है हमारे पास सर? सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। n क्या होता है बच्चों हमारे पास सर? ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या होता है सर? a है हमारे पास फर्स्ट टर्म। n हो गया, a हो गया, d क्या होता है सर? d होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बच्चों सर? कॉमन डिफरेंस। तो सारे टर्म्स मैंने आपके बहुत डिटेल में लिख दिए हैं। क्लियर बच्चों? ये आपको लर्न होना चाहिए। अब इसकी हेल्प से ना मैं आपको एक फॉर्मूला और ड्राइव करके दिखाता हूँ। बच्चा पार्टी Sn इक्वल टू क्या है हमारे पास सर? Sn इक्वल टू निकाला आपने n/2 इंटू ऑफ 2a। बच्चा 2a को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? a प्लस a, और बाहर क्या चल रहा है? n-1 इंटू डी। बोलो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर? 100% लिख सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? राइट। तो बच्चा पार्टी ध्यान से ऑब्जर्व करो इस वाले रिजल्ट को। किसको? इस रिजल्ट को। ये क्या है हमारे पास सर? ये हमारे पास nth टर्म ऑफ एन एपी है या फिर लास्ट टर्म ऑफ एन एपी है। तो क्या बच्चों मैं नेक्स्ट सीरीज में इसको ऐसा लिख सकता हूँ? कैसे सर? n/2 इंटू ऑफ a प्लस l। बोलो तो सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं आप Sn इक्वल टू क्या लिखोगे? n/2 इंटू ऑफ a प्लस l। ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा बच्चों? n/2 इंटू ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब सर आपने ना एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले डेराइव कर दिए, एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले डेराइव कर दिए। एल क्या होता है मैं बहुत पहले लिखा चुका हूँ, पार्ट 2 वाली वीडियो के अंदर, फिर ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। एल हमारे पास लास्ट टर्म होता है या nth टर्म ऑफ एन एपी होता है। क्लियर बच्चों? ये यहाँ से निकलेगा। इधर क्लियर? इतना समझ में आया बॉस? तो सम ऑफ द सीरीज का ऑफ एन एपी के 2 फॉर्मूले पॉसिबल थे, दोनों निकल गए। अब एक हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग और बचती है, और वो क्या है? मुझे इस बार ना रिलेशन फाइंड करना है। किसमें? nth टर्म ऑफ एन एपी में एंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ Sn में। राइट। तो बच्चों देखो मुझे रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन? रिलेशन बिटवीन Tn एंड Sn। क्लियर बच्चों? तो बच्चा पार्टी आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना हमेशा के लिए,
इन दोनों में एक रिलेशन होता है और वो ये होता है सर Sn-1 इक्वल टू Tn। ये रिजल्ट आप याद रखना, हम लोग इसको डायरेक्टली एग्जाम में यूज़ करते हैं। मतलब कि सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1th टर्म इक्वल टू nth टर्म ऑफ एन AP के इक्वल होता है। क्लियर? जैसे कि अगर बच्चों जनरल टर्म गिवन होगा तो आप उसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके Sn इजीली फाइंड कर सकते हो, बट अगर Sn ही गिवन हुआ तो आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। मैंने कहा मेरे पास Sn है बच्चों n 2n प्लस 4 है, सपोज दैट 2n प्लस 4 है, राइट। तो मैंने कहा आप लोग मुझे इसमें Tn फाइंड करके दिखा दो। सर अभी तो आपने बताया इसका सॉल्यूशन अगर करता हूँ तो मुझे क्या निकालना है सर, Sn-1 निकालना है। तो n की प्लेस पे n-1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा सर 2n-1 प्लस 4। सॉल्व करोगे तो बच्चों 2n-2 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास, ये सर ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2n एंड प्लस 2, राइट। निकालना क्या था सर Tn, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी तो लिखवाया आपने Sn-1। तो बच्चा पार्टी Sn कितना है सर 2n प्लस 4, ठीक है क्या, 2n प्लस 4 और Sn-1 कितना आया है, ये आया -2n -2, 2n से 2n कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 2। मतलब मेरे पास लास्ट टर्म ऑफ एन AP क्या होगा सर, वो 2 होगा। इधर क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने AP सीरीज के अंदर लीव किया हो। प्लीज़ आप लोग एक बार फटाफट देखो ध्यान से और मुझे बताओ कहीं कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत या कोई आपको परेशानी इसको समझने में आई हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है बहुत ध्यान से। मैंने कोई भी चीज़ इस कंप्लीट चैप्टर में लीव नहीं की है जहां आप लोग फंस जाएं। इधर क्लियर, अपना एक ही काम है अब क्या सर, अपने को वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बहुत ध्यान से चीज़ें सीखनी है। इधर क्लियर, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, चीज़ें सीखना मत भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके प्रीवियस वीडियो देखो। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।